हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, और अगर आपने कोई सामान एज कंज्यूमर खरीदा है तो खरीदे गए सामान या ली गई सर्विसेज से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कंज्यूमर फोरम में आप कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हैं तो कोई भी सेलर जो है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर सेलर या सर्विस प्रोवाइडर आपके राइट्स को वायलेट करता है, आपके राइट्स का उल्लंघन करता है, तो आप इसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने हक को लेकर के जागरूक नहीं होंगे तो आप चुपचाप अन्याय सहते रहेंगे और आपके साथ गलत होता चला जाएगा। और दोस्तों, लोग आपको नुकसान पहुंचाते जाएंगे, लोग आपको चूना लगाते जाएंगे, फिर भी दोस्तों आप उन चीजों को सहते रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, बहुत ज्यादा जरूरी है आपका जागरूक होना। दोस्तों, अगर आप अपने हक को जानते हैं और ये भी आपको पता है कि आप उनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या लीगल तरीके अपना सकते हैं, लीगल आपके पास क्या क्या रास्ते उपलब्ध हैं, तो आप दोस्तों प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। आप अपने साथ हो रहे अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आखिर कंज्यूमर राइट्स होते क्या हैं। दोस्तों, अगर आपके उपभोक्ता अधिकार यानी कि कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, कंज्यूमर राइट्स के संरक्षण का कानूनी रास्ता क्या है, आपको इन सभी बारे में बताऊंगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, आप अगर कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो, तो आप जो है वो एक कंज्यूमर है और आपका ये राइट है कि आपने जो भी सामान या सेवा खरीदी है या जो भी सामान या सेवा के बदले आपने पैसे अदा किए हैं वो आपको प्योर मिले, यानी कि उसमें प्योरिटी हो, उसमें क्वालिटी हो, उसकी एक वाजिब कीमत आपसे वसूली जाए, ना कि आपसे मनमाना कोई भी पैसा या रकम ले ली जाए। दोस्तों, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप जो है वो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। हाल ही में आए 2 फैसलों के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो आपको बिल्कुल भी सहना नहीं पड़ेगा, आप प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, एक केस है जो कि बस स्मोकिंग से रिलेटेड है, जिसमें ड्राइवर और जो बस में एक और यात्री बैठा हुआ था वो धूम्रपान उनके करने की वजह से एक व्यक्ति को घुटन हो रही थी और वो इसके खिलाफ उपभोक्ता आयोग पहुंच गया और आयोग ने संबंधित राज्य के परिवहन आयोग को उस व्यक्ति को 15,000 रुपए मुआवजे देने का आदेश दिया। दोस्तों, एक और मामला आपको बताती हूँ जो कि फर्नीचर रिटेलर का है। दोस्तों, उसने एक महिला को कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपए वसूल लिए। इसके खिलाफ महिला ने उपभोक्ता फोरम गई और महिला को इस कैरी बैग के लिए पैसे वसूलने के एवज में 3,000 रुपए मुआवजा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बस में स्मोकिंग से परेशानी पर मुआवजे की। दोस्तों, ये मामला जो है वो हरियाणा का है। एक व्यक्ति ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की कि 3 अलग अलग मौकों पर उसे हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करते वक्त वहां जो सहयात्री थे और ड्राइवर थे उनकी स्मोकिंग करने की वजह से उसको घुटन हुई, उसको परेशानी का सामना करना पड़ा और उसने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, अधिकारियों के पास भी शिकायतें जो हैं वो उसने की, लेकिन कुछ भी इस मामले में उन्होंने नहीं किया। इसके बाद व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत की। प्रदूषण और भय के माहौल में यात्रा करने से मानसिक आघात और असुरक्षा के लिए उसने मुआवजे की मांग की। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने उसकी शिकायत खारिज कर दी, तो फिर उसने चंडीगढ़ के स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील की और उसकी अपील दोस्तों स्वीकार हुई। दोस्तों, स्टेट कंज्यूमर फोरम ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को यह ऑर्डर दिया कि तीनों मामलों में शिकायतकर्ता को 5-5 हजार रुपए यानी कि टोटल 15,000 रुपीज का मुआवजा दिया जाए। और दोस्तों, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन जो है उसने भी राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले के ऊपर में मुहर लगाई और इस तरह से व्यक्ति ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और दोस्तों जीत भी हासिल की। आइकिया ने कैरी बैग के लिए अलग से पैसे लिए और उपभोक्ता फोरम ने जिसमें मुआवजा भी दिलाया। दोस्तों, हाल ही में एक
और आदेश बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, जो कि मामला है कर्नाटका का। दोस्तों, बेंगलोर में संगीता बोरा नाम की एक महिला ने बहुराष्ट्रीय फर्नीचर रिटेलर आइकिया से खरीदी की थी और 6 अक्टूबर 2022 को उन्होंने नागासांगा आइकिया स्टोर में 2,428 रुपए का सामान खरीदा था और बिलिंग के बाद उनको ये पता चला कि आइकिया ने कैरी बैग के लिए उनसे 20 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किए हैं। उन्होंने इसका विरोध किया कि कंपनी के लोगों वाले कैरी बैग के लिए किस बात का पेमेंट, इसे लेकर उनकी वहां के कर्मचारियों से बहस भी हुई और उसके बाद में दोस्तों महिला ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत की। दोस्तों, फोरम ने आइकिया को फटकार लगाते हुए 20 रुपए ब्याज के साथ महिला को लौटाने का आदेश दिया और इसके अलावा महिला को 1,000 रुपए का मुआवजा और कानूनी लड़ाई में हुए खर्च के एवज में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, इसी तरह का एक चर्चित मामला जो है वो पिछले साल का है, जिसमें एक व्यक्ति ने मशहूर ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट से एक प्रेशर कुकर खरीदा। कुकर जो था वो घटिया क्वालिटी का था और उसकी क्वालिटी तय मानकों के अनुरूप नहीं थी। व्यक्ति ने जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में कंप्लेन की और सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट पर अपने प्लेटफॉर्म पर घटिया क्वालिटी के प्रेशर कुकर की बिक्री होने देने को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसे इस तरह से बेचे गए सभी प्रेशर कुकर जितने भी थे, टोटल 598 प्रेशर कुकर उन्होंने सेल किए थे, उनके पैसे लौटाने का ऑर्डर भी दिया कंज्यूमर फोरम ने। और दोस्तों, कंज्यूमर ही असली किंग है, ये बात आपको याद रखनी है और उसके अधिकारों का सम्मान करना ही होगा, चाहे वो कोई छोटा सा दुकानदार हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर उपभोक्ता होते कौन है। एक्चुअली दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे वो जो भी सामान खरीदता है या कोई भी सर्विस लेता है, वो होता है उपभोक्ता, यानी कि वो होता है कंज्यूमर। अब बात करते हैं कंज्यूमर के अधिकारों की। दोस्तों, उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो जो भी सामान खरीदता है या वो जो भी सेवा लेता है वो प्योर हो, क्वालिटी वाली हो और उसकी क्वांटिटी उतनी हो जितना की दावा किया जा रहा है और मूल्य भी उसका जो है वो वाजिब होना चाहिए। एमआरपी से ज्यादा कीमत उससे वसूल नहीं की जानी चाहिए और डिफेक्टेड यानी कि किसी भी तरीके की खराबी वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में झूठी या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होनी चाहिए। और अगर कंज्यूमर सामान या सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे सुने जाने का पूरा अधिकार होता है और अगर उसे ये लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस बात की शिकायत करने का पूरा अधिकार रखता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सामान या सर्विस की क्वालिटी अगर खराब हो तो कंज्यूमर क्या करे। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा लेकिन वो खराब क्वालिटी का निकल गया, या फिर आपने कोई सर्विस ली लेकिन आप उस सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको रिलेटेड जो भी जहां से भी आपने सर्विस या सामान को खरीदा है उस दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर से सबसे पहले आपको शिकायत करनी चाहिए। अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने कंज्यूमर राइट्स की रक्षा के लिए कानूनी रास्ते भी अपना सकते हैं। अब दोस्तों, शिकायत करने के बारे में आपको बता दूं कि आप आखिर कैसे कंज्यूमर राइट्स की रक्षा के लिए शिकायत करने के लिए आप क्या क्या लीगल एक्शंस ले सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में आप घर बैठे भी अगर आप किसी सर्विस या किसी सामान से संतुष्ट नहीं है तो आप घर बैठे बस अपने फोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पोर्टल बना रखा है, ई दाखिल पोर्टल। दोस्तों, ई दाखिल पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के ई दाखिल पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, देश के आप किसी भी कोने से कंज्यूमर ई दाखिल पोर्टल के ऊपर आप ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं और इसके लिए जो भी फीस लगती है उसे भी आप ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। दोस्तों, कंज्यूमर हेल्पलाइन की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है consumerhelpline.gov.in। दोस्तों, आप इस वेबसाइट के ऊपर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि शिकायत करने के लिए आपको फीस कितनी देनी होती है। तो दोस्तों, शिकायत करने के लिए जो फीस लगती है, फीस के मामले जो है वो रकम के अकॉर्डिंग होते हैं। दोस्तों, जितने का आपका प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंगली उस पर फीस लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तक का आपने सर्विस या आपने कोई सामान है जिसकी आपको कंप्लेन करनी है तो 100 रुपए आपको फीस देनी होगी। 10 लाख रुपए तक में 400 रुपए और 20 लाख रुपए तक में 500 रुपए। 50 लाख रुपए तक अगर प्राइस है तो 2,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए तक होने पर 4,000 रुपए फीस आपको देनी होती है। दोस्तों, आप टोल फ्री नंबर के जरिए भी कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है 1800114000 या फिर 1404 या फिर 1915 पर कॉल करके भी आप कंप्लेन
कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये सब टोल फ्री नंबर है, यानी कि इस पर फोन करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप एसएमएस भेज कर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो आपको एसएमएस भेजना है वो भेजना है 8130099809 पर। एसएमएस करके भी आप जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसके जरिए भी आप शिकायत कर सकते हैं, और उमंग ऐप के जरिए भी आप उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों ऑफलाइन शिकायत की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने ऑनलाइन शिकायत के आपको तरीकों के बारे में बता दिया अभी इससे पहले। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन में आपके पास में क्या क्या विकल्प हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 20 लाख रुपए तक के रकम के जो होते हैं मामले, उनको सुना जाता है, उनकी कंप्लेंट होती है। और इसके अलावा 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम का अगर मामला है तो वो स्टेट जो है स्टेट कंज्यूमर फोरम में देखा जाता है। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए से अधिक का जो मामला होता है वो देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑफलाइन शिकायत आप कैसे दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों आपको A4 साइज के प्लेन पेपर के ऊपर में अपनी शिकायत को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में लिखना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी प्रूफ्स वगैरह हो उनको आपको पेपर के साथ में इंक्लोज करना है। इसके साथ ही आपको शिकायत की कुल 3 प्रतियां आपसे जमा करवाई जाती हैं। और शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास में कोई वकील हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो खुद आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और खुद ही अपना केस आप देख सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप वकील की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये दोनों ही रास्ते आपके पास में उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स और इसके साथ ही अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप इस बारे में कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लीगल रास्ते आपके पास में उपलब्ध है, पूरी डिटेल में आपको बताया है। तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।